आइए तो हम आर.एस. अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो 13A हमारा चैप्टर है ना, उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बोला हमसे प्रूव दैट sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta is equals to 1 minus 2 cos square theta। ठीक है, तो आप LHS को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। LHS में लिखा हुआ है sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta, है ना। अब आपने sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम sin to the power 4 थीटा को ऐसे लिखेंगे। sin to the power 4 थीटा को हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर आप क्या कीजिए, आप sin स्क्वायर थीटा को मान लीजिए a, सपोज कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, और cos स्क्वायर थीटा को क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। और मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। हमारे पास क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने a मानी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, cos स्क्वायर की वैल्यू मैंने b मानी है तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं अगर इसको एक्सपेंड करता हूं, मुझे क्या मिल रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a मतलब साइन स्क्वायर और b मतलब cos स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का स्क्वायर क्या बना दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1, है ना। यहां मैं लिख देता हूं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू दिस मच, ये एकदम एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ जाएगी। तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने एलएचएस को सॉल्व किया, हमें ये मिला। अब आरएचएस में आप ध्यान दीजिए, आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या आरएचएस में कहीं पर भी साइन स्क्वायर है, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलएचएस में से साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अब एलएचएस में से साइन स्क्वायर को हटा कैसे सकते हैं, क्या इस फॉर्मूले से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, तो आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वही यहां पर हम लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और एक cos स्क्वायर थीटा पहले से था, ठीक है। अब देखिए ये 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। दोनों नेगेटिव थे तो यहां पर नेगेटिव। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से आप क्या लिख देंगे, सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, है ना, दैट्स प्रूफ। आइए अब हम चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पे तो कुछ कैलकुलेशन कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि 1 लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में क्या है, sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा। अब अगेन sin to the power 4 थीटा प्लस cos to the power 4 थीटा को डायरेक्टली हम कुछ नहीं लिख सकते, है ना। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये होता है 1। अगर मैं क्या करूं, मैं यहां पर स्क्वायर कर दूं, है ना, दोनों साइड में क्या करूं, स्क्वायर कर दूं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए जब इसका स्क्वायर ओपन होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर पर स्क्वायर जाएगा, cos स्क्वायर पर स्क्वायर जाएगा,
साइन स्क्वायर पर स्क्वायर जाएगा तो मुझे साइन टू पावर 4 थीटा मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर जाएगा तो मुझे कॉस टू पावर 4 थीटा मिल जाएगा। वहां से मुझे साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा की वैल्यू मिल सकती है। तो ऐसे हम सोचेंगे थोड़ा, और इसको दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। आगे ये अब इसका स्क्वायर ओपन करना है तो क्या हो जाएगा, पहले टर्म का स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ये तो होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सब किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर मतलब कि 1। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये साइन टू पावर 4 थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन टू पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन टू पावर 4 थीटा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस टू पावर 4 थीटा, और ये क्या है हमारे पास 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये है 1 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें वैल्यू चाहिए थी साइन टू पावर 4 थीटा कॉस टू पावर 4 थीटा, तो मैं साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं। कैसे, ये जो लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या करूंगा, अदर साइड भेज दूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा के जगह पे सीधे सीधे क्या लिखूंगा, मैं ये लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आइए हम चलते हैं एलएचएस में। एलएचएस में हमारे पास क्या था, एलएचएस में हमारे पास था साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना, और नीचे लिखा हुआ था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, हमने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली, और ये किसके बराबर आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा के जगह पे ये वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। आइए, ये आपको मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ध्यान दीजिए, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। ओके, तो ये पूरा न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस LHS इक्वल्स टू RHS hence proved। आइए 13A के हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 13A के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमसे बोला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है किसके बराबर, कॉस सेक थीटा के बराबर। ओके, चलिए तो हम आते हैं एलएचएस में। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस सेक थीटा। तो देखिए यहां पर 1 के नीचे क्या है, 1 है ना, और यहां पर क्या है हमारे पास, यहां डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस सेक थीटा। हम एक काम करते हैं, हम 1 और 1 प्लस कॉस सेक थीटा का एलसीएम लेते हैं ताकि हम इन दोनों को क्या कर पाए, ऐड कर पाए। देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 और 1 प्लस कॉस सेक थीटा का जो एलसीएम है, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस सेक थीटा। ओके, और यहाँ का डिनोमिनेटर तो चेंज हो नहीं रहा है, तो न्यूमरेटर भी नहीं चेंज होगा, यहाँ का डिनोमिनेटर नहीं चेंज हुआ तो न्यूमरेटर भी नहीं चेंज होगा, न्यूमरेटर आपका कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा। यहाँ पर मैंने 1 की जगह पे क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस सेक थीटा, मतलब मैंने यहाँ पर 1 प्लस कॉस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1 प्लस कॉस सेक थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस सेक थीटा। तो 1 प्लस कॉस सेक थीटा से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस सेक थीटा। ठीक है, और बीच में प्लस। ठीक है, आ गया ये। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस सेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, ओके। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर भी आप देखिए, आपके पास है 1 और यहां पर है क्या, कॉट स्क्वायर। तो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। किस जगह पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा आ गया। और ये कॉसेक थीटा को मैंने एज इट इज यहां बता दिया। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां पर देखिए कॉसेक स्क्वायर है और यहां पर क्या है, कॉसेक थीटा। इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से जो हम कॉसेक थीटा कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहां पर कॉसेक स्क्वायर था, एक कॉसेक थीटा बाहर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमें मिलेगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा यहां से कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कॉसेक थीटा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। लिख दीजिएगा यहाँ पे, सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। हमें ये प्रूफ करना है किसके बराबर, सेक ए इंटू टेन ए। ठीक है, आइए करते हैं। हम आते हैं एलएचएस में। एलएचएस में हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। ठीक है, ओके। यहां पर लिखा हुआ है सेक ए, क्या सेक ए को हम 1 बाई कॉस ए कर सकते हैं, सेक ए को 1 बाई कॉस ए कर देंगे, और ये जो कॉस है इसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। ओके, कॉट ए को लिख देंगे 1 अपॉन टेन ए, और ये है टेन ए। ठीक है, आगे चलिए। यहां पर कॉस ए के नीचे 1 है, कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए। ओके, और अगर हमने यहां पर 1 को कॉस ए लिख दिया तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई किया, कॉस ए। तो कॉस से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और यहां पर तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी नहीं सेम, न्यूमरेटर भी आपका सेम रहेगा, न्यूमरेटर भी आपका चेंज नहीं होगा। आगे देखिए, यहां पर टेन ए के नीचे क्या है, 1 है, टेन ए और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ओके, और अगर मैंने 1 को टेन ए लिखा तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई किया, टेन ए, तो टेन ए ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। और ये टेन ए है, अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो न्यूमरेटर भी आपका सेम रहेगा, और ये बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब समझिएगा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, ये होता है 1। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या मैं यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं? अगर मैं कॉस स्क्वायर को उधर भेज दूं मुझे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर के जगह पे क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, और ये जहां लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। ठीक है, आगे चलिए। तो यहां से हम लोग यहां पर आ रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और ये कहां से आया मैंने आपको बता दिया। और नीचे क्या था, नीचे था कॉस ए, तो ये हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर के जगह पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए। और नीचे क्या था, नीचे था टेन, तो ये हो गया टेन ए। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे चलिए, अभी देखिए साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन ए इंटू साइन ए, है ना। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि आपको इजीली पता चले कि कौन किससे कैंसिल हो रहा है ना। बस ऐसे लिखने का मोटो यही है और कुछ नहीं। और सेक स्क्वायर को मैं नीचे लेकर के आ रहा हूं,
अगर मैं सेक स्क्वायर को नीचे लेकर के आऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगर सेक स्क्वायर को नीचे लेकर के आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर a, है ना। अब cos स्क्वायर a को चाहिए तो cos स्क्वायर a लिखिए, या फिर क्या लिख दीजिए आप लिख दीजिए cos a इंटू cos a। अगेन सेक स्क्वायर a को मैंने क्या किया? मैंने cos स्क्वायर a किया, कैसे? डिनोमिनेटर में लिया करके, ओके। और cos स्क्वायर a को मैंने cos a इंटू cos a लिख दिया। लिखने का मोटो क्या है? ताकि आपको दिखे कि कौन सी चीज किससे कैंसिल हो रही है, ओके। और एक cos a पहले से था, है ना। ये दो cos a कहां से आए? सेक स्क्वायर a से आए। सेक स्क्वायर a नीचे आया, cos स्क्वायर a बन गया, और ये हो गया cos a इंटू cos a। ये cos a पहले से था, तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया cos a, ठीक है। अभी जो tan a है, इस tan a को मैं क्या लिखूंगा? इस tan a को मैं लिखूंगा यहां पर sin a अपॉन cos a। क्या लिखूंगा? sin a अपॉन cos a। अब चाहिए तो ये cos a को ऊपर लेकर के जाइए, है ना। अदरवाइज आप इसको यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं। ये cos a यहां कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये देखिए, ये sin a यहां पर sin a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा sin a अपॉन cos a इंटू cos a, है ना। ये क्या मिल जाएगा आपको? sin a अपॉन cos a इंटू cos a, ओके। अब देखिए, ये जो sin a है, sin a अपॉन cos a, ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? sin a अपॉन cos क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका tan a। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका tan a। और ये जो cos a डिनोमिनेटर में है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sec a। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा sec a, ठीक है। देखिए, हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। यहां पर लिख दीजिए सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, hence